रहता है, कोई बीमारी आदि नहीं आती है। तो यह कार्यक्रम 20 तारीख को शाम को ठीक 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आप 5:45 बजे जो है हमारे साथ जुड़ जाइएगा। भाई पारस जी, इसी जूम चैनल पर आपके लिए इस कार्यक्रम को ऑनलाइन आयोजित करना है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। सूचना आपने सुनी होगी। आशीर्वाद परम पूज्य गुरुदेव का सोमवती अमावस्या के दिन भी विशेष रूप से हमारे लिए प्राप्त रहेगा। आइए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा से मस्ती की पाठशाला में मुंबई से सीए पूर्वी शाखा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम आपकी आज्ञा से और आपके आशीर्वाद से बच्चों की मस्ती की पाठशाला शुरू करना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सभी साथियों, आप सबको मेरे प्यारे उसकी तरह आज वापस मस्ती की पाठशाला शुरू कर रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए के साथ। जो सबसे पहले मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, क्या आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हो? नहीं बैठे हो तो जल्दी से लेके आइए। आज बोलती हूँ, आपको अच्छा लगता है शेयर कर देना, पर मैं जो भी आपको बोलती हूँ वो आप प्लीज जरूर से नोट। ऐसी बात है जो आपको लिखने से ज्यादा अच्छे से याद है। सबके अलावा ऐसे पंचेंद्रिय जीव के बारे में सुना था। अभी मैं मतलब सीधे 100 आदमी होता है। सैनिक और असैनिक के बारे में सुना। आज हम लोग बहुत बढ़िया दिख रहा था। क्या है स्थावर जीव के मन में जरूर आशंकाएं होगी। शायद आप में से किसी इतने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने त्रस जीव के बारे में, अब मेरी अब आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ तो मैं बोल रही थी, बहुत सारे बच्चे बोले क्लियर नहीं आ रही है। आप देखिए आवाज जा रही है सब जगह, ट्राई कीजिए। हाँ तो बच्चों, मैं आज आपको त्रस जीव और स्थावर जीव के बारे में पढ़ाऊं। उसके पहले हम सब लोग हाथ जोड़ के सरस्वती वंदना करेंगे। सभी लोग अपने घर में हाथ जोड़ के कीजिए सरस्वती वंदना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वादशांचिन्वाणी मात की जय। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। तो अभी हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है त्रस जीव और स्थावर जीव। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है? पारस भाई आज वापस से बच्चों को व्हाट्सएप नंबर भेज देना, काफी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होना चाहते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप मेरा नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आप सभी को। अच्छा तो बच्चों मैं आपको बता रही थी, हम स्थावर जीव और त्रस जीव के बारे में आज पढ़ेंगे। कल हमने सैनी असैनी के बारे में पढ़ा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम क्या पढ़ते हैं कि दो इंद्रिय आदि जीव को क्या कहते हैं। जिनके दो इंद्रिय आदि जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रस जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम त्रस जीव कहते हैं। और इस त्रस जीव के 4 भेद होते हैं। कौन से 4 भेद होते हैं त्रस जीव के? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और 4 इंद्रिय। ठीक है, ये त्रस जीव के भेद होते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, त्रस जीव के 4 भेद होते हैं। और त्रस जीव किसे कहते हैं? दो इंद्रिय आदि जीवों को हम त्रस जीव कहते हैं। तो आप मुझे पूछोगे कि टीचर जी एक इंद्रिय जीव को क्या कहते हैं? तो मैं आपको समझा लूं, ध्यान से देखिए संसारी जीव के भेद है। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले संसारी और मुक्त जीव के बारे में पढ़ा। ठीक है,
अभी हम पढ़ रहे संसारी जीव है, उसके दो भेद है। संसारी जीव के दो भेद कौन से हैं? त्रस और स्थावर। कौन से हैं? त्रस और स्थावर। अब उसमें जो एकेंद्रीय जीव रहते हैं उसे हम स्थावर जीव कहते हैं। किसे स्थावर जीव कहते हैं? एकेंद्रीय जीव को हम स्थावर जीव कहते हैं। और इसका जो एकेंद्रीय जीव रहते हैं, कल हमने सीखा ना, एकेंद्रीय जीव को सिर्फ क्या होता है? स्पर्श। क्या होता है? स्पर्श। तो ये जो एकेंद्रीय जीव रहते हैं उनको सिर्फ एक ही अंग होता है, स्पर्शेंद्रिय, वही होता है। मतलब उनको ना आईज होती है, ना उनको नोज होता है, ना ईयर्स होता है, ना टेस्ट होता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ उनको क्या होता है? सिर्फ स्पर्शेंद्रिया होती है एकेंद्रीय जीव। अब इस जो स्थावर जीव उसके 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद। कौन से 5 भेद है? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। दोबारा सुनिए, देखो हमने ये तो कल डिसाइड कर लिया था जब हम सीख रहे थे ना जीव अजीव, तब हमने बोला था जो एनिमल्स है वो तो जीव होते ही होते हैं, पर जो प्लांट्स वगैरह है वो भी जीव होते हैं ना। तो वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, सभी चीज का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। सबकी रिक्वेस्ट आ रही है एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। आप है ना शांति, अभी शुरुआत की है मैंने, सब चीज मैं आपको बताऊंगी, वेट करो आप थोड़ा, ठीक है। तो स्थावर जीव के 5 भेद होते हैं। कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। जो आज का विषय कठिन नहीं है, पर आपको ध्यान से सुनना है उसको, तो ही आपको समझ में आएगा। पृथ्वी कायिक जीव मतलब जिसका पृथ्वी ही जिसका शरीर हो, जैसे मिट्टी, पाषाण, सोना आदि जो चीज रहती है, मतलब जो खाद में से निकलती है, जो खान में से निकलती है। खान का मतलब क्या? माइंड जो बोलते हैं ना, माइंड में से जो निकलती है वो पृथ्वी कायिक रहती है। पर एक बार उसको माइंड से अलग कर लो, मतलब सोना है वो माइंड से निकलता है, हमें पता है, जब तक वो माइंड के अंदर रहता है तब तक वो पृथ्वी का है। पर जब माइंड से वो बाहर निकल आता है उसके बाद उसमें जीव नहीं पाया जाता। सो जब तक वो माइंड के अंदर है तब तक उसको पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। तो अब पृथ्वी का एक जीव मतलब मिट्टी, पाषाण, ठीक है। उसके बाद जल का एक जीव, ये सारे हम एकेंद्रीय जीव की बात कर रहे हैं। आपने कभी जल को देखा? नदी, समुद्र, सब जगह आप जल देखते हो। जल का एक जीव के क्या? आप बर्फ हो तो भी वो जल का एक है, पानी हो तो भी जल का एक है। और ओस मतलब पानी, ओस बिंदु हम देखते हैं ना हम लोग, जब बारिश की जब ठंडी की सीजन में आप पत्ते के ऊपर देखते हो ओस बिंदु, वो सभी कुछ क्या रहता है? वो जल है, वो जल का एक जीव है। तो वो भी एकेंद्रीय हो गई। देखो पहले पृथ्वी कायिक, फिर जल कायिक, उसके बाद अग्नि कायिक। अग्नि कायिक जीव किसे बोलते हैं? तो जिनका अग्नि ही जिनका शरीर हो। आप महाराज जी की आरती उतारते हो ना सभी लोग, जब आप महाराज जी की आरती उतारते हो तो जब दीपक प्रगटाते हो, वो दीपक की लौ जो रहती है वो, फिर अग्नि, बिजली, वो सब क्या है? अग्नि का एक जीव है। उसके बाद वायु का एक जीव का मतलब क्या? वायु ही जिनका शरीर है, जैसे हवा, आंधी, वो सब क्या है? वायु का एक जीव है। उसके बाद वनस्पति का एक जीव, मतलब वनस्पति जिनका शरीर है, जैसे वृक्ष, लता, फल, फूल। पर बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग ने क्या बात की अभी पृथ्वी का एक जीव में, कि एक बार माइंड से बाहर आ जाते हैं उसके बाद उसमें जीव नहीं रहता है। ठीक उसी तरह फूल, फल, आप बोलोगे कि टीचर जी वो जीव है तो हम कैसे खा सकते? पर एक बार जब वो अपने पेट से अलग रहे हो जाते हैं फिर उसमें जीव नहीं रहते, तो आप उसको खा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ये हमने किसके भेद समझे? संसारी जीव के 2 भेद। कौन से? स्थावर और त्रस। अब उसमें हम स्थावर में पढ़ रहे हैं। स्थावर जीव मतलब एकेंद्रीय जीव, उसके 5 भेद। कौन से 5 भेद? आपने क्या पढ़ा? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। वनस्पति का मतलब क्या होता है?
प्लांट्स, जो प्लांट्स रहते हैं उसको हम वनस्पति कायिक बोले। मैंने आपको हर एक चीज का एग्जाम्पल देके समझाया। आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा एग्जाम्पल के साथ। ध्यान रखना, जितने एग्जाम्पल के साथ लिखोगे ना उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। त्रस्त जीव, हमने जो स्थावर जीव के बारे में पढ़ा वो एकेंद्रीय जीव था। जो हमने स्थावर जीव के बारे में पढ़ा वो एकेंद्रीय जीव था। अब हम त्रस्त जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव हम त्रस्त जीव बोलते हैं। मैं आपको वापस से पूरा रिपीट करूंगी, स्टोरी सुनाने से पहले आप लोग सिर्फ शांति से सुनिए, ठीक है। हम वापस आपको, आपने नहीं लिखा है मैं समझ गई, बताती और एक बार मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले संसारी जीव और मुक्त जीव आपने सीखा था। संसारी जीव मतलब जिन्हों के 8 कर्म का नाश नहीं होता, जो संसार में रहते उसे संसारी जीव कहते हैं। संसारी जीव के 2 भेद, स्थावर और त्रस्त। स्थावर जीव किसे कहते हैं? एकेंद्रीय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। और जिसका सिर्फ स्पर्श ही जिसका अंग है, उसमें 5 भेद मैंने बताए। कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, वो सारे एकेंद्रीय जीव हैं। अभी हम आगे पढ़ रहे हैं 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव को हम त्रस्त जीव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? त्रस्त जीव। और त्रस्त जीव के 4 भेद है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। ठीक है, उसके 4 भेद कौन से है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। अभी आपको एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ। 2 इंद्रिय जीव किसको कहते हैं? देखो, ऐसे ही जैसे मैंने याद करा वैसे याद करना। 1 और 2 मतलब स्पर्श और रचना जिसे रहते उसे 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में लट मतलब हम जो रहती ना बारिश में निकलती है, और केचुआ वो आता है 2 इंद्रिय में। 3 इंद्रिय जीव 1, 2, 3। 3 इंद्रिय जीव किसे बोलते हैं? 1, 2, 3, इसको 3 इंद्रिय जीव बोलते हैं। जैसे चींटी, उसके बाद चींटी के बाद क्या होता है? खटमल, बिच्छू। आप सबने नहीं लिखा है, ठीक है, चलो मैं सुनो मेरी बात। हम लोग स्टोरी सुनेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगी, ठीक है। आपने मस्ती की पाठशाला के ग्रुप में पीडीएफ फाइल भेज दूंगी। आप लोग जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश कीजिए, बाकी हम स्टोरी से उसमें आपको बताते रहेंगे। अभी 3 इंद्रिय के बाद 4 इंद्रिय 1, 2, 3 और 4, इसको 4 इंद्रिय जीव बोलते हैं। जैसे मधुमक्खी, फिर ततैया, मक्खी, वो सब क्या है? 4 इंद्रिय जीव है। वो क्या है? 4 इंद्रिय जीव। और जिसके स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये 5 इंद्रिय हो उसे पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। पंचेंद्रिय जीव मतलब हम लोग मनुष्य पंचेंद्रिय जीव में आते हैं। तो हम लोग पंचेंद्रिय जीव है तो हम क्या हो सकते हैं? पंचेंद्रिय जीव है तो हम क्या हो सकते हैं? स्थावर हो सकते हैं कि त्रस्त हो सकते हैं? नहीं, स्थावर तो सिर्फ एक इंद्रिय जीव हो सकते हैं। जब हमारे पास पूरी पंच इंद्रिय है तो हम क्या हो सकते हैं? हम पंचेंद्रिय जीव हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हम पंचेंद्रिय जीव हो सकते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? देखो, अभी हम स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद वापस से मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो बार बार उसको सुनो और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पारस भैया, याद है 5 इंद्रियों वाले वीडियो में हमने 5 इंद्रियों के बारे में लर्न किया था, याद है ना? अच्छा, क्या आपको पता है कि कुछ जीव के सभी 5 सेंसेस नहीं होती? कई जीव की 5 सेंसेस होती हैं, कुछ की 4,
कुछ की 3 और कुछ की केवल 2 सेंसेस होती हैं। इन सबको कहते हैं त्रस जीव। त्रस जीव, अब ये कौन से जीव होते हैं? त्रस जीव मतलब 2 से 5 इंद्रिय वाले जीव। जनरली इनमें चलने फिरने की पावर होती है। सबसे पहले पंचेंद्रिय जीव, 5 सेंसेस वाले जीव की हम बात करते हैं। आपने कभी एलिफेंट देखा है? उसकी 5 सेंसेस होती हैं। सुनने के लिए बड़े बड़े कान, सूंघने के लिए उससे भी बड़ी नाक, देखने के लिए आंख, चखने के लिए जीभ और टच के लिए इतनी बड़ी स्किन भी होती हैं। वो भी सुन सकती हैं, देख सकती हैं। बर्ड्स जैसे पिजन, चिड़िया, मोर और एनिमल्स जैसे एलिफेंट, घोड़े, मछली, लायन, इन सभी के 5 इंद्रियां होती हैं। कुछ 5 सेंस जीव होते हैं जिनमें मन होता है, जो सोच सकते हैं आपके और मेरी तरह। जैसे आप वीडियो को सुनकर समझ पा रहे हैं ना, ये आपके मन से हो रहा है। इनको हम कहते हैं सैनी पंचेंद्रिय जीव। क्या कहते हैं? सैनी पंचेंद्रिय जीव। मगर कुछ तो ऐसे भी 5 सेंस जीव होते हैं जिनको मन ही नहीं होता। ऐसे कुछ स्पेशल तरीके के वाटर स्नेक होते हैं और कुछ स्पेशल पैरट होते हैं जिसको मन नहीं होता। उन्हें हम कहते हैं असैनी पंचेंद्रिय जीव। अब अपन चलते हैं आगे। अब है 4 सेंस्ड बीइंग, 4 इंद्रिय जीव जिनके टच, टेस्ट, स्मेल और आईज, ये 4 सेंसेस होती हैं, वो 4 इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। जितने भी फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, ये जब भी छोटे छोटे फ्लाई करने वाले जितने भी हैं, इन जनरल इनके 4 सेंसेस होती हैं। नाउ यू कैन यू टेल मी कौन सा सेंस 4 इंद्रियों के नहीं होता? सोचो, बताओ। कभी आपने बटरफ्लाई या मॉस्किटो को आवाज लगाई है? डू दे लिसन टू यू? नहीं ना। They don't have ears to listen and understand good things. बटरफ्लाई को बहुत ही ब्यूटीफुल आईज होती हैं, उनकी नोज भी होती है, वो टेस्ट भी कर सकती हैं, तभी तो फ्लावर से नेक्टर का अच्छा अच्छा टेस्ट लेती रहती हैं। और सेंस ऑफ टच भी होती हैं, वो ठंडी गर्मी को महसूस कर सकती हैं। फ्रेंड्स, फ्लाइज तो सो स्मॉल एंड टाइनी होती हैं, जब ये फ्लाइज मॉस्किटोज हंग्री फील करते हैं तो ये डर्टी थिंग्स या स्वीट से ही स्टिक हो जाते हैं और वहाँ से फ्लाई नहीं करने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। या कभी ये फ्लावर्स के ऊपर मूव करते हैं और इवनिंग के टाइम सनसेट के बाद जब फ्लावर अपनी पेटल्स को फोल्ड करके रेस्ट करता है तो ये उसके अंदर ही लॉक हो जाते हैं। कभी कभी ये हमें बाइट भी करते हैं तो बाय मिस्टेक वो मच्छर बेचारा मर जाता है। वाई? बिकॉज इनके पास अंडरस्टैंड करने की, समझने की पावर नहीं है। क्या ऐसी लाइफ अच्छी है? हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है ना, कि हम गुड थिंग्स सोच पाते हैं, कर पाते हैं। जैसे ही हमारी लाइफ डेंजर में होती है तो हम सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं 3 इंद्रिय जीव पे, जिनके टच, टेस्ट और स्मेल, ये 3 इंद्रिय होती हैं, उन्हें 3 इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे एंट, स्कॉर्पियन, बेड बग्स एटसेट्रा। अच्छा, अब ये बताओ, विच सेंसेस दे डोंट हैव? They don't have ear, they don't have eyes. But इनकी तो आईज दिखाई देती है ना। जो आईज हमें दिखाई देती हैं एंट की, वो कंपाउंड आईज होती हैं, जिससे ये प्रॉपरली देख नहीं पाते, इसलिए उन्हें सेंस ऑर्गन में काउंट नहीं करते। ओनली अपने एंटीने की हेल्प से स्मेल करके ये अपने फूड के पास पहुंच जाते हैं। आप जानते हो एंट कैसे अपने स्मॉल से माउथ में फूड कैरी करती है? और कभी हम बिना देखे चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे दब के मर जाती है। कभी कभी कीड़े मकोड़े, कॉकरोच को भगाने के लिए हम ऑल आउट, गुड नाइट, मॉर्टिन का यूज या डीडीटी स्प्रे करते हैं। इन सब से भी इनकी डेथ हो जाती है। इन सब जीवों की लाइफ भी एवरी टाइम बहुत ही डेंजर में रहती है। समटाइम्स माई हार्ट फिल विद सो मच पिटी एंड सिंपैथी फॉर दीज स्मॉल क्रिएचर जो अपनी लाइफ भी सेफ नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं 2 इंद्रिय जीव की, जिनके केवल 2 सेंसेस हैं, टच और टेस्ट। ठीक है, उन्हें 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। लाइक वर्म्स, कैटरपिलर। आपने देखा है वर्म्स और कैटरपिलर को, हाउ डू दे क्रॉल स्लोली। रेनी सीजन में बेचारे कभी रोड पर, व्हीकल के नीचे, कभी हमारे पैर के नीचे आकर मर जाते हैं। कभी प्लांट्स या लीव्स पर मूव करती हैं तो वहां से भी बेचारे नीचे गिर जाते हैं।
इसलिए हमें 5 सेंसेस मिली हैं और मन भी, हम सैनी पंचेंद्रिय जीव हैं। वी आर लकी और हमें इसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? त्रस जीव जिसने 2 से 5 सेंसेस है, सैनी पंचेंद्रिय, 5 सेंसेस विद मन, असैनी पंचेंद्रिय, 5 सेंसेस विदाउट मन। अब हम अगले वीडियो में ऐसे जीवों को जानेंगे जिनके केवल 1 सेंस होती है ना? ओके, जय जिनेंद्र। हाँ, सो बच्चों, आज आपने एक अलग टाइप की स्टोरी देखी। थोड़ी आज आपको कठिन लगी होगी ये स्टोरी, पर जब हम हर रोज मीठा खाते हैं तो कभी थोड़ा कड़वा, थोड़ा तीखा भी अच्छा लगता है ना हमें। सो आज हमने सीखा त्रस जीव के बारे में, स्थावर जीव के बारे में। क्या क्या हमने और सीखा? स्थावर जीव मतलब किसको बोलते हैं स्थावर जीव? एक इंद्रिय जीव को स्थावर जीव कहते हैं। उसके 5 भेद होते हैं। कौन से? पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। स्थावर जीव, त्रस जीव, त्रस 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव को हम क्या बोलते हैं? 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव को हम क्या कहते हैं? 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव को हम त्रस जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। ऐसे 5 इंद्रिय में सैनी और असैनी जीव भी रहते हैं। चलिए हम अभी हमारी क्लास क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है और साथ में आपके डाउट भी हम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्थावर जीव किसे कहते हैं और उसके भेद बताइए। किसने हैंड रेज किया है? जी, विराज, समन पांडे। स्थावर जीव कौन? जो एक इंद्रिय जीव है हम उसे स्थावर जीव कहते हैं। जो उसके भेद है पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक एंड वनस्पतिकायिक। जय जिनेंद्र। ओके, वेरी गुड। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ ने बताया 5 भेद बताए। अब आपको मुझे एग्जाम्पल देके बताना है पृथ्वीकाई और जलकाई जीव किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल बताइए। आदित्य। जलकायिक वो होते हैं जैसे जो हम नदियां देखते हैं, जो पत्तों पे से जो ओजर गिरती है वो जलकायिक जीवों में आती है। और पृथ्वीकायिक जो है, जो मतलब जो माइन होती है, उनमें से सोना निकलता है, तो वो सोना जब उनके माइन के अंदर रहता है तब वो जीव, पर जब हम उसके अंदर से उसे निकाल देंगे तब वो जीव नहीं रहेगा। वेरी गुड। तो माइन के अलावा और क्या है जो पृथ्वीकायिक है? तो आप मिट्टी, पाषाण, जो पत्थर वगैरह रहता है ना, वो सबको हम पृथ्वीकायिक बोल सकते हैं। आदित्य, वेरी गुड आंसर। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निकायिक जीव, वायुकायिक जीव और नेक्स्ट कौन सा? वनस्पतिकायिक जीव किसे कहते हैं और विद एग्जांपल मुझे बताओ। खुशिशा। जिनेंद्र, अग्नि का एक जीव वो होते हैं जिनका शरीर अग्नि से बना हो, वो है कैंडल या फिर दीपक की लौ। जल का एक जीव वो होते हैं जिनका शरीर जल ही हो, वो नदियां हो सकती है या फिर छोटे छोटे सरोवर। और वायु का एक जीव वो होते हैं जिनका शरीर वायु ही हो, जैसे आंधी या हवा। और वनस्पति जीव वो होते हैं
जिनका शरीर पेड़ पौधों से ही बना हुआ हो, जैसे कि पूरे वेजिटेबल्स, लीव्स। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, गुड आंसर। जिनको मेरा नंबर चाहिए आप सभी लोग लिख लीजिए। मेरा नंबर है 77। सभी लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं मेरे नंबर के लिए, आप नंबर लिखिए 7738000399। मेरा नंबर एक बार नोट कर लीजिए 7738000399। जिनको भी मस्ती की पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होना है ये नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना। देखिए यहाँ पे भी आ गया 7738000399। ठीक है, ये नंबर है, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अभी मुझे बताइए त्रस्त जीव किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? नाम लिया, मैं को अनम्यूट कर दिए। त्रस्त जीव किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? अक्षरा दगड़े। त्रस्त जीव उसे कहते हैं जो दो इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक होते, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ओके, वेरी गुड, गुड आंसर। अभी मेरा क्वेश्चन है 2 इंद्रिय जीव के पास कौन सी इंद्रिया होती है? मुझे एग्जाम्पल देके 2 इंद्रिय जीव के नाम बताइए। एक एग्जाम्पल चलेगा। रिधिमा पाटनी। दो जीव के पास स्पर्श और रचना होती है और वो बोम्स होते हैं। हमने बताया था ना, लट मतलब क्या? लट मतलब आप देखते हो ना जो ऐसे घूमते रहते हैं बारिश में, लट और केचुआ। ठीक है बेटा, गुड आइटम। ओके, नेक्स्ट 3 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं और उसका कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। प्रखर जैन। बोलो बेटा, 3 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? 3 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? वॉइस बंद हो गया बेटा, आपका आवाज, वॉइस बटन बंद हो गया, आवाज करो, अनम्यूट हो। जी वो अनम्यूट ने एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अनम्यूट करो बेटा आप दोनों, आप उसको अनम्यूट कीजिए ना, फिर वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। हाँ हो गया, बोलो प्रखर। आंसर बोलो। 3 इंद्रिय जीव। हाँ चींटी। ठीक है, चलो एग्जांपल बराबर पर किसे कहते हैं? जिसके पास स्पर्श, रस और गंध। वेरी गुड, ऐसे याद रखने का, स्पर्श, रस और घ्राण। ये 1 इंद्रिय, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे 5, सबको स्टेप वाइज याद रखने का। अब देखो मैंने ये आंसर बता दिया, बताए 4 इंद्रिय जीव के पास कौन सी इंद्रिया होती है और एग्जांपल दीजिए। जी विराज। सिद्धिका काला। क्या क्वेश्चन था, फिर से बोलो। तुमने अभी आंसर दिया ना, हम किसी और को पूछते, सिद्धिका सबको चांस मिलेगा। ठीक है, दिलीप वटाने। क्वेश्चन था 4 इंद्रिय जीव के पास कौन सी इंद्रिया होती है और कोई भी एक एग्जांपल दीजिए। रस, घ्राण, चक्षु। हाँ वेरी गुड, और एक एग्जांपल। मधुमक्खी, मक्खी, ये सब 4 इंद्रिय के एग्जांपल है। अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन है इंद्रिय के बारे में कि पंचेंद्रिय किसे कहते हैं और 2 एग्जांपल दीजिए।
काव्या सेठी। क्या बोलो? स्पर्श दोबारा बोलो, 5 इंद्रिय जीव के पास कौन से स्पर्श, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण। वेरी गुड। कोई एक एग्जांपल बताओ। ह्यूमन बींग्स। हाँ, मैं एक एग्जांपल बोलूं। काव्या, काव्या भी पंचेंद्रिय है ना, है ना? सो ह्यूमन बींग्स, वेरी गुड। फिर सारे नारकी रहते हैं, वो भी पंचेंद्रिय रहते हैं। तिर्यंश जो पशु पक्षी रहते हैं, वो भी पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है। सो आज आपने क्या सीखा? 2 नई बात सीखी, स्थावर जीव और त्रस जीव के बारे में। अभी मुझे बताइए, हमने कल पढ़ा था ना, एक बार वो भी याद करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या बताओगे आप मुझे? आप मुझे बताइए कि सैनिक किसे कहते हैं और असैनिक किसे कहते हैं? रीटा जैन। उनका वीडियो नहीं चल रहा है, हम दूसरे से पूछते हैं। हाँ ठीक है। परम। जय जिनेंद्र मैम, जो इनके पास मन होता है उनको सैनिक कहते हैं और जिनके पास मन नहीं होता उनको असैनिक कहते हैं। हाँ, वेरी गुड। मन सही और मन रही। ओके ठीक है। चलिए, अभी मैं अर्घ पूछना चाहूंगी। हम लोग ने अभी तक कौन से अर्घ याद किए? आदिनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का, उसके बाद आदिनाथ, नेमिनाथ, उसके बाद नंदीश्वर का अर्घ याद किया, और पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ याद किया, और शांतिनाथ भगवान का। 5 अर्घ हो गए हैं। ठीक है हमारे। चलिए, अब मैं फटाफट पूछती हूँ। सबसे पहले कोई छोटा बच्चा बताएगा, पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ कौन बताएगा? आदित्य मेघाल। वीडियो म्यूट है, हम दूसरे से पूछते हैं। जिनेश वखरिया। तभी हम आपको क्वेश्चन के आंसर पूछ पाएंगे। प्लीज। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफल आदि अर्घ तेज कीजिए। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूँ सदा, दीजिए नैवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। जय जिनेंद्र। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्राय अर्घम निरुपामति स्वाहा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, अभी हम आगे चलते हैं। और मुझे कौन बताएगा नंदीश्वर का अर्घ कौन बताएगा? नंदीश्वर का अर्घ कौन बताएगा? या अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो ज्ञान चीज, शिव खेत भूमि समर्पित हूँ। नंदीश्वर श्री जन धाम बावन पुंज करो, वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए, अभी शांतिनाथ भगवान का अर्घ कौन बताएगा? कौन बताएगा? वसुद्रव्य समारी तुमडिगतारी, आनंदकारी तृप्यारी, तुम हो भवतारी करुणाचारी आतेशारी शरणारी। श्री शांति जिनेशम मृत चक्रेशम चक्रेशम हनि हनि चक्रेशम दे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं शांतिनाथ जिनेंद्र नवद प्राप्त अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। वेरी गुड। अभी आदिनाथ भगवान का अर्घ कौन बताएगा? आदिनाथ भगवान का अर्घ कौन बताएगा? अमीषा शाह। सुचिनी।
पुष्पचरुले मनाचे काय दीप धूपफल अर्घ सुले नाचता हम बजा ची आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मैं मन वचकाय हो करुणा दिति भवति कमे गाते मैं पूछो प्रभुपाद ओम ह्रीं आदिनाथ दिनदाय अनंत प्रभाताय अर्घम निरूपामि अभी चलते लास्ट और क्वेश्चन है की गाथा जी पूर्वी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा अभी आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पूर्वी आंटी आवाज न था। अच्छा अभी आ रही है? हाँ अब आ रही। अच्छा ठीक है चलिए अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है भक्तांबर की जो गाथा हम बोलते हैं ना तो 14वीं और 15वीं गाथा बोलनी है। कौन बोलेगा? आदित्य आदित्यचा व्हिडिओ बंद आहे। हाँ किसी और को पूछिए। लक्ष्य सेठी कौन? लक्ष्य सेठी संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संक्षितास्त जगदीश्वर नाथमेकं कस्ता निवारयि संचरतो यथेष्टं चित्रं हाँ बोलिए बराबर है बोलिए। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि निरतं मना कपि मनो न विकार मार्गं कल्पांत काल मरुताचलिताचलेन किं मंदरानि शिखरं जलितं कदाचित्। वेरी गुड बहुत अच्छा। चलिए अब इसी के साथ हमारी आज मस्ती की पाठशाला में यही खत्म करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे मुझे बार बार पूछते हैं मैम होमवर्क मैम नियम। चलिए दोनों हम दे रहे हैं। देखो कल के लिए कल शनिवार का दिन है तो कल के लिए आप सबका नियम क्या रहेगा पता है? कल आप सभी को मुनि सूरतनाथ भगवान की एक माला फेरनी है। ओम ह्रीं श्रीं परम श्री मुनि सूरतनाथ जिनेन्द्राय नमः। मैं अपने ग्रुप में अब भी डाल के देती हूँ जाप। आप सबको कल वो एक माला फेरनी है। वो आपका नियम है। सुबह कुछ भी खाने से पहले ओम ह्रीं, हाँ मैंने सिद्ध का अर्घ भी नहीं दिया बराबर है वो भी मैं अभी भेज रही हूँ। आपका नियम है सबसे पहले ओम ह्रीं नमः की एक माला फेरो उसके बाद ही भोजन करना। ठीक है सबसे पहले ओम ह्रीं नमः का माला करना उसके बाद ही भोजन करना। पाठशाला के पहले भोजन कर लेना। और एक नियम आपको और एक नियम कल मैं आपको क्या दे रही हूँ किसी को कल भोजन में जूठा नहीं छोड़ना है। समझ में? किसी को कल भोजन में जूठा नहीं छोड़ना है। अब आप लोग ने जो भी मुझे भेजे ना बहुत सुंदर सुंदर लोटस भेजे मैं वो सब लोटस आपको कल दे दूंगी। और ये वीक के लिए हमारी क्या रहेगी? ये वीक के लिए हमारी एक्टिविटी रहेगी। आपको क्या करना है पता है? एक सुंदर सा जैसे अभी महाराज जी ने बताया ना पद्मावती माता का डे है संडे को तो आप सबको एक सुंदर सा मुकुट बनाना है। मुकुट और उसमें बहुत सुंदर सी डिजाइन करनी है। चाहे आप ड्राइंग करो कैसे भी करो वो मुकुट आपको बनाना है। कल हम अपनी मस्ती की पाठशाला एग्जैक्ट 8:30 बजे शुरू कर देंगे क्योंकि 9 बजे कोई और लेक्चर रहता है। सो आप सब लोग 8:30 बजे जरूर से ज्वाइंट हो जाना। ठीक है होमवर्क मुकुट बनाना है। जब हम लोग अब इन सौदर इंद्र बनते तो मुकुट जो पहनते ना सर पे वो। और हाँ आज के क्लास की पीडीएफ मैं आपको भेजती हूँ अपने मस्ती की पाठशाला के ग्रुप में भेजती हूँ। ठीक है चलिए सब लोग हाथ जोड़िए बोलिए जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो। आज का नियम मैंने दिया ना कल आपको मुनि सूरतनाथ भगवान की माला फेरनी है और थाली में एक भी अन्न का दाना जूठा नहीं छोड़ना है। ये आपका कल के लिए नियम रहेगा। ठीक है जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो। बोलो जिनवाणी